हेलो गाइस, तो आज हम अपनी LRDI की नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम JMI MBA में जो भी LRDI के सेट आए हुए हैं उन्हें हम एक एक करके उसे सॉल्व करेंगे। मींस उनकी पहले उन्हें पढ़ेंगे या उसके क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट लगते हैं, क्या क्या उसके कैसे किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करे जाते हैं, वो हम जितने भी LRDI के सेट बने हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब आज हम स्टार्ट करते हैं 2025 में जो हमारा एक सेट आया था उसे हम सॉल्व करते हैं। ये केट का भी PYQ है, मतलब केट में 2020 में एक सेट आया था, इस सेट को हम आज सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सेट अब जैसा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसके बाद हम पहले आप इसे पोस्ट लेकर इसे सॉल्व करिए, ट्राई करिए खुद। इसके बाद अगर नहीं होता तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, जब आप देख लेना। सही है। इसके बाद हम सेट सोल्व करते हैं। सेट क्या कहता है हमारा, ये आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा साइड में। अब हम पढ़ते हैं इसके। ए फार्मर एड रेक्टेंगुलर लैंड कंटेनिंग 205 ट्रीज, मतलब कि हमारे जो एक फार्मर के पास टोटल ट्रीज कितने हैं, 205 है। सही है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड अमंग हिज 4 डॉटर, तो वो अपनी ये जो लैंड है, इसके पास जमीन है, वो अपनी किसे जमीन को अपनी 4 डॉटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। 4 डॉटर का नाम क्या है, ए बी, मतलब एक आबा, बीना, चित्रा एंड दीप्ति। सही है। एंड बाय डिवाइडिंग द लैंड इनटू 12 प्लॉट अमंग 3 रोज एंड 4 कॉलम। सही है। उसे ये जो उसके पास एक जमीन है पूरी, मतलब एक लैंड है, उसे उसने 15 एक प्लॉट में डिवाइड कर दिया है। कितने, 12 प्लॉट में डिवाइड कर दिया है। 12 प्लॉट में 3 रोज है और 4 कॉलम है। तो हमें यहाँ पर उसकी एक टेबल बना लेते हैं, जैसे हमें इक्वेशन में क्वेश्चन में भी आपको दिख रही होगी, टेबल बनी हुई है हमारी एक वो। हमारी कितनी रोज है, 3 रोज है, 1 2। सही है। ये हमारी 3 रोज है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 कॉलम है हमारी। और रोज क्या है हमारी, रोज है हमारी X Y एंड Z। सही है। अब इसके बाद जो हमने पूरा क्वेश्चन में टेबल बनी हुई है हम वही बना लेते हैं। 12 यहाँ पर C है हमारा, यहाँ पर क्या है हमारा 21 A है, और इसके बाद हमारा यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और C है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 28 है और यहाँ पर A है। सही है। ये हमें वैल्यू हमें गिवन है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस बनाते हैं, अपना क्वेश्चंस करते हैं। द प्लॉट इन द रो XYZ contain mango, teak and pine trees respectively, मतलब कि जो रोज है, इस रोज में जो X रोज है, X रोज कौन से ट्रीज कंटेन करता है, हमारी मैंगो का, और Y रोज जो है वो कंटेन करते हैं हमारे टीक ट्रीज, मतलब इस रो में जितने भी ट्रीज हैं वो किसके, मैंगो के। इस ट्रीज में कितने भी रोज हैं वो किसके, टीक के। इसमें जितने भी रोज हैं वो कितने, पाइन के। सही है। ये हमारी लाइन हमारी ये कहती है। अब इसके बाद आता है हमारा ईच प्लॉट हेड ट्रीज विद नॉन जीरोज एंड मल्टीपल ऑफ थ्रीज एंड 0, मतलब हर प्लॉट के अंदर, इन प्लॉट में किसी में भी 0 प्लॉट तो है नहीं, मतलब नॉन जीरो है, मतलब हर किसी में या तो 1 प्लॉट है, 2 प्लॉट है, और जो प्लॉट है वो मल्टीपल या तो 3 के मल्टीपल है या 4 के मल्टीपल है। सही है। तो प्लॉट में ट्रीज जो है हमारे, ट्रीज आर मल्टीपल ऑफ या तो 3 के मल्टीपल है या 4 के मल्टीपल है, किसमें, ईच प्लॉट में। ये मैं सारी वैल्यू इसलिए लिखते हूँ, सारी शॉर्ट फॉर्म, ताकि मुझे दोबारा ये पूरा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। अगर ये दोबारा क्वेश्चन पढ़ने में, क्योंकि फिर अगर मैंने एक बार पढ़ के सारी वैल्यू लिख ली है तो मुझे दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता है। दोबारा क्वेश्चन में पढ़ता हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ होने की, गलत होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आप एक बार अगर क्वेश्चन को पढ़ें, उसके फिर उसमें जो भी उसकी वैल्यू आपके समझ में आए शॉर्टकट फॉर्म में, उसे अपने शॉर्टकट फॉर्म में लिख लें। सही है। जैसे अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब इसके बाद आता ईच डॉटर गोट एन इवन नंबर ऑफ प्लॉट। इवन नंबर ऑफ प्लॉट मतलब हर डॉटर जो है इवन नंबर ऑफ प्लॉट लेंगे। इवन नंबर ऑफ प्लॉट कितने हमारे, टोटल प्लॉट हमारे 12 है। सही है। तो इवन नंबर ऑफ प्लॉट लेंगे तो इवन कैसे ले सकती, 4 जगह हमारे प्लॉट कैंसिल होंगे। जैसे मतलब मैं एक को 2 दे दिए, मैंने एक को 2 दे दिए, मैं ऐसा सपोज करता तीनों को 2 दे दिए, मतलब 2 दे दिए। जो लास्ट वाली चाइल्ड है, उसे मैंने डॉटर है, उसे मैंने कितने 6 दे दिए। सही है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, सही है, दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, एक को मैंने 2 दे दिए, दूसरे को 2 दे दिए, और फिर तीसरे को 4 और यहाँ पर 4।
सही है, एक पॉसिबिलिटी है और एक ये। अब मैं इसके बाद अगर एक और पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करूं तो 2, जैसे यहाँ पर तो 2 आने का नहीं, सही है, फिर मैं कैसे दूंगा, या तो 4 4 4 और एक को 0, सही है। अब किसी को 0 में दे सकता नहीं हूँ क्योंकि इसमें कहा है कि किसी भी ट्रीज में नॉन जीरो ट्रीज होंगे, मतलब नॉन जीरो होंगे, किसी भी प्लॉट में 0 ट्रीज जरूर होंगे। अब प्लॉट भी दो, किसी हर एक को एक ना एक प्लॉट मिलेगा तो नॉन जीरो होने का नहीं है। तो हमारी पॉसिबिलिटी कितनी बचती है, हमारी 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो किसी को जो बच्चों मतलब इन्हें चारों डॉटर को एक को 2 प्लॉट मिले, एक को 2 मिले, एक को 2 मिले और एक को 6 प्लॉट मिल गए, या एक को 2 मिले, दूसरे को 2 मिले और दो को 2 प्लॉट मिले, 2 को कितने मिले, 4 ट्रीज प्लॉट मिले। अब इसके बाद हमारा आगे अगले वाले पॉइंट में आते हैं। हमारा ये क्या कहता, इन द फिगर द नंबर मेंशन इन द टॉप लेफ्ट ऑफ द प्लॉट इज द नंबर ऑफ ट्रीज इन डेट प्लॉट। मतलब कि यहाँ पर ये जो नंबर दे रखे हैं ये बताता है हमें कि इस वाले प्लॉट में कितने नंबर ऑफ ट्रीज है, मतलब इस वाले प्लॉट, ये जो प्लॉट है पूरा, इस प्लॉट में कितने 12 ट्रीज है, इस वाले प्लॉट में कितने ट्रीज है 21 ट्रीज है, इस वाले प्लॉट में कितने ट्रीज है 28 ट्रीज है, इस वाले प्लॉट में कितने 9 ट्रीज है, सही है, ये बताता है हमें। while the letter in the bottom right of the corner in the first letter of the name of the daughter, so मतलब कि ये जो हमारा नेम जो लिखे हुए हैं, मतलब फर्स्ट नेम ऑफ द डॉटर, जैसे मैंने भी यहाँ पे सी लिया है, सी किसका, चित्रा का सी ले लिया है इन्होंने, आभा का ए ले लिया है, बीना का बी, मतलब ये वाला प्लॉट आभा, ये वाला प्लॉट चित्रा को मिला है जिसमें 12 ट्रीज है, ये वाला प्लॉट आभा को मिला है जिसमें 21 ट्रीज है, सही है, ये वाला प्लॉट बीना को मिला है, ये वाला चित्रा को मिला है, सही है। ये इसमें ये इंफॉर्मेशन इन्होंने फिर एग्जाम्पल के थ्रू बता रखी है। इसके बाद हम लिखा सम इंफॉर्मेशन इन द गिविंग गोट इरेज्ड, कुछ इंफॉर्मेशन इरेज्ड हो गई है, बट द फॉलोइंग इज नोन, हमें कुछ चीजें पता है। तो अब हम जिस चीजें हमें जो चीजें हमें पता है उनसे उन्हें पढ़ के हमने समझकर उनसे जो भी हमारी ये गोट इरेज्ड हुई है, जो चीजें हमें नहीं दिख रही है, ये सारी चीजें हमें निकालनी होंगी। अब जैसा हमारा पहला पॉइंट कहता, आभा गो 20 मोर ट्रीज देन चित्रा, तो आभा को जो है मतलब ए को जो है कितने ट्रीज ज्यादा मिले, 20 ट्रीज ज्यादा मिले, कितने 6 है, ये ऐसे लिख सकता हूं हमें, सही है, मतलब 20 आभा को 20 ट्रीज ज्यादा मिले किससे, चित्रा से, बट 6 लेस देन दीप्ति, तो आभा को दीप्ति से कितने 6 कम मिले, सही है। अब इसके बाद आते हैं मेरा सेकंड पॉइंट आता है, ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है मेरा, सेकंड पॉइंट कहता द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन द प्लॉट, मतलब सब लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब सबसे ज्यादा कितने प्लॉट, कितने नंबर ऑफ ट्रीज हो सकते हैं, मतलब लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन द प्लॉट कितने हैं, वो 32 हैं, और बट इट वॉज नॉट विद आभा, मतलब ये वाला प्लॉट किसे नहीं मिला, आभा को ये वाला प्लॉट नहीं मिला। अब इसके बाद आता है मेरा, तो द नंबर ऑफ टीक ट्रीज इन द कॉलम 3, तो टीक ट्रीज कौन सा मेरा, देखो टीक ट्रीज इस वाले जो मेरे वाई कॉलम वाई रो है, ये वाली जो रो है, इसमें सारे के सारे कितने ट्री, कौन से ट्रीज है, टीक ट्रीज है ये रहे। अब टीक ट्रीज इन कॉलम 3, टीक ट्रीज इन कॉलम 3, तो कॉलम 3 ये है, तो मतलब इस वाले की बात हो रही है, टीक ट्रीज इन कॉलम 3, तो ये वाले मेरे इस वाले पॉइंट की बात, मतलब इस वाले प्लॉट की बात हो रही है। ये प्लॉट जो है डबल है किससे, कॉलम 2 से, मतलब इससे यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर 2x है, सही है, बट हाफ ऑफ डेट इन कॉलम 4, और ये इससे आधा है, कितना, मतलब कि इस पॉइंट का इसमें ये लिखा हुआ है, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो प्लॉट है, इसमें जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो इससे 2 कॉलम वाले से तो ज्यादा है, मतलब दुगने हैं, वो 4 कॉलम वाले से आधे हैं, तो 4 कॉलम वाले के मैंने 4x कर दिए, इसके 2x कर दिए, इसके मैंने x कर दिए, सही है, आगे ये बात समझ में। अब यहाँ पर हमारा जो मैंने 3 कॉलम मतलब 3 पॉइंट है, मैंने डायरेक्ट उसमें ही लिख दिया है। तो अब मैं इसके यहाँ पर अपना 4 पॉइंट लिखता हूँ। 4 पॉइंट क्या होता, आभा एंड बीना गोट हायर नंबर ऑफ प्लॉट देन दीप्ति, सही है, आभा और बीना गोट हायर नंबर ऑफ प्लॉट देन दीप्ति। अब दीप्ति से दोनों ने ज्यादा लिए, कितने, आभा ने भी और बीना ने भी, तो आभा और बीना ने, अब जैसे ये वाला अगर मैं केस 1 ले लूं नंबर ऑफ प्लॉट में, तो जैसे आभा ने अगर दीप्ति ने अगर ये वाला ले लिया प्लॉट, सही है, तो बीना ने को मैंने ये दे दिया, या 6 प्लॉट दे दिए, तो आभा को मुझे ये देना पड़ेगा, या एक चित्रा को ये देना पड़ेगा। सो अब आप देखेंगे अब जिसमें दीप्ति और आभा के जो है नंबर ऑफ प्लॉट जो है वो सेम है, और इसमें कहा है बोथ आभा भी और बीना भी हायर नंबर ऑफ प्लॉट लिए हैं, किससे, दीप्ति से। सो ये वाला केस तो हमारा पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें दोनों ने, आभा और दीप्ति ने दोनों ने सेम नंबर ऑफ प्लॉट लिए।
सो हमारा ये वाला केस कैंसिल हो गया। अब हमारा बचता क्या है केस कि ये वाला, जिसमें आभा ने कितने प्लॉट लिए, दीप्ति ने हमारा ये वाला 2 नंबर प्लॉट दिए और आभा और कितने मीना ने इससे दीप्ति से दोनों ज्यादा लिए। सो ये वाला हमारा चित्रा ने भी 2 प्लॉट लिए होंगे। सही है, ये आ गई बात समझ में। इस वाले पॉइंट से हमें पता चल गया कि हमारा ये वाला केस बनेगा। मींस आभा को 4 प्लॉट मिले होंगे, इसमें से 12 में से बीना को 4 प्लॉट मिले होंगे, चित्रा को 2 प्लॉट मिले और दीप्ति को भी 2 प्लॉट मिले हैं। सही है, अब ये वाला मेरे इस 4 पॉइंट हो गया है हमारा। अब इसके बाद हम 5 पॉइंट लिखते हैं। ओनली बीना चित्रा दीप्ति गोट द कॉर्नर प्लॉट, मतलब कि किसे बी सी एंड डी को जो है गोट कॉर्नर प्लॉट। कॉर्नर प्लॉट कौन से है हमारे, कॉर्नर प्लॉट कौन से हमारे, देखो एक ये वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, और इसी 1 किलो ये कॉर्नर किसे नहीं मिले, ओनली आ गया। तो मतलब ए को ना ए यहां पर आ सकता ना ए यहां पर आ सकता। सही है, क्योंकि ये खाली ही नहीं मिले बीना को, चित्रा को और दीप्ति को। सही है, दीप्ति गो टू एडजेसेंट प्लॉट इन द सेम रो, मतलब दीप्ति को जो है 2 एडजेसेंट प्लॉट मिले, दीप्ति को 2 एडजेसेंट प्लॉट मिले इन सेम रो, एडजेसेंट प्लॉट इन सेम रो में। सही है, ये वाला ऑप्शन भी हमारी, ये वाली पॉइंट भी हमारा समझ में आ गया। अब मतलब लिख लिया है हमने। अब इसके बाद हमारा 7 पॉइंट क्या कहता है हमसे, 7 पॉइंट कहता बीना वाज द ओनली वन हु गॉट द प्लॉट इन ईच रो एंड ईच कॉलम। सो बीना ही एक बीना, ये कौन सा हमारा 7 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, बीना बी गॉट प्लॉट इन ईच रो, इसे हर रो में भी और हर एंड कॉलम में, ईच रो एंड कॉलम में इसे प्लॉट मिले है, किसे बीना को। सही है, ये मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब इसके बाद मेरा 8 पॉइंट क्या कहता है, 8 पॉइंट है मेरा चित्रा एंड दीप्ति डिड नॉट गेट प्लॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब कि बी चित्रा सी और डी जो है कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते, मतलब पास में, मतलब ये वाला प्लॉट अगर सी को मिल गया तो ये वाला प्लॉट डी को नहीं मिलने का। अब सी देखो इन एडजेसेंट का मतलब दिया है ना तो रो में, मतलब रो में ना डी को ये वाला प्लॉट मिलने का, ना डी को ये मिल सकता, और डी को इन एडजेसेंट इन डायगोनल, तो डायगोनल में भी मींस ये सी को तो ये वाला भी प्लॉट डी को नहीं मिल सकता। कौन देखो, अगर इसमें क्या, इसमें आप पॉइंट पढ़े पूरा, चित्रा एंड दीप्ति डिड नॉट गेट प्लॉट ईच वर एडजेसेंट टू ईच अदर ईदर इन रो कॉलम एंड डायगोनल। तो डायगोनल कौन है, देखो चित्रा के डायगोनल ये वाला पॉइंट है, ये वाला प्लॉट है, चित्रा के डायगोनल ये वाला प्लॉट है, ये भी मतलब दीप्ति को नहीं मिल सकता। रो में कौन सा कॉलम है, ये वाला भी, ये भी नहीं मिल सकता और ये भी नहीं मिल सकता। अब ऐसे ही यहाँ पर आ जाइए, तो दीप्ति को ये भी पॉइंट, ये वाला प्लॉट नहीं मिल सकता, ये वाला प्लॉट नहीं मिल सकता, ये वाला प्लॉट भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये इसका डायगोनल ही हो गया। अब इसके बाद हमारा ये हो गया हमारा 8 पॉइंट। अब इसके बाद हम 9 पॉइंट लिखते हैं। अपना 9 पॉइंट क्या कहता है हमारा, द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज वाज डबल ऑफ द नंबर ऑफ टीक ट्रीज। तो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज डबल है किसके, 2x है किसके, नंबर ऑफ टीक ट्रीज के। सही है, अब हमें देखो हमने सारे पॉइंट लिख लिए हैं। अब हम इसे खाली अपनी फिगर में अपने अब पुट करते हैं सारी वैल्यू को। अब देखेंगे हम, देखो चित्रा को हमें कितने प्लॉट देने हैं, चित्रा को 2 प्लॉट देने हैं, 2 प्लॉट हमने दे रखे हैं, पहला प्लॉट ये रहा, 2 प्लॉट, दूसरा प्लॉट ये रहा, तो चित्रा के तो हमारे दोनों प्लॉट हमें मिल ही गए। सही है, अब किसे हमें दीप्ति के कितने प्लॉट देने हैं, दीप्ति को भी 2 ही प्लॉट देने हैं। सो अब दीप्ति कहां पर आ सकता है, देखो डी मेरा यहाँ पर भी नहीं आ सकता, डी यहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये इसके डायगोनल एडजेसेंट हो गया। ये वाला भी पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके रो के एडजेसेंट हो गया। अब ये वाला यहाँ पर भी डी नहीं आ सकता। सो डी के लिए मेरी कौन सी पोजीशन बची, और डी के लिए एक पॉइंट और का है, डी गो टू एडजेसेंट प्लॉट इन द सेम रो, मतलब कि डी के लिए जो पॉइंट बचा मेरा खाली ये बचा। देखो आप खाली कुछ भी, ये तो आपने वो लगाया और ये सारी वैल्यू खुद ही बनती चली जाएंगी। आप बस सारी वैल्यू लिखते रहें और बस उसे समझेंगे तो आप सारी की सारी वैल्यू खुद ही बनती चली जाएंगी। डी के लिए खाली 2 ही वैल्यू बची थी, 2 ही जगह बची, और ये दोनों एडजेसेंट, डी मेरा 6 पॉइंट कंप्लीट हो गया। डी 2 एडजेसेंट प्लॉट इन द सेम रो, मतलब सेम रो में है और इन दोनों ने एडजेसेंट प्लॉट मिला है। सही है, डी को मेरे ये प्लॉट मिल गए। अब इसके बाद कौन सा बचता है मेरा, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद मैं 7 पॉइंट लेता हूँ, बी गोट द प्लॉट इन सेम इन ईच रो एंड ईच कॉलम, मतलब कि बी को जो है हर रो में और हर कॉलम में एक ना एक प्लॉट मिला है। तो ये वाला भी एक कॉलम है, यहाँ पे ये वाला कॉलम में डी को मिल गया, ए को मिल गया,
तो ये नीचे वाला बी को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बी को हर कॉलम में एक पॉइंट मिला है, हर रो में मिला है। अब यहाँ पे देखो इस वाली रो में ये वाला पॉइंट बी को मिलेगा, क्योंकि इस वाली रो में भी एक ना एक पिलोट बी को मिलना ही था। अब ये वाली रो में भी बी को मिल गया, ये वाली रो में भी, इस वाली रो में अभी बी को पिलोट नहीं मिला है, तो ये वाले कॉलम में मिल गया। अब मुझे बी के लिए बी को कितने पिलोट देने हैं, बी को कितने पिलोट देने हैं, मुझे 4 पिलोट देने हैं। तो डी के भी देखो मैंने दोनों पिलोट दे दिया, बी को मुझे 4 पिलोट देने हैं। दे कितने चुका मैं, 1 2 3। अब मुझे ऐसा देना है कि जो देखो यहाँ पर जो मेरी इस वाली रो का आ जाए, इस वाली रो में, क्योंकि इस वाली रो में मैंने बी को एक भी पिलोट नहीं दिया, तो मैं अगर बी को यहाँ पर पिलोट दे दूं तो मुझे इस वाले कॉलम में ही पिलोट देना पड़ेगा। सो बी को मुझे ये वाला पिलोट दूंगा, ये पिलोट, इस पिलोट से क्या होगा, देखो ये बी जो होगा मेरा, अब ये इस वाले थर्ड कॉलम में भी इसे एक पिलोट मिल गया और रो में भी। अब आप चेक कर लेना बी के मेरे कितने पिलोट हो गए, 1 2 3 4, तो बी के भी मेरा 4 हो गए। अब जो बाकी बचे वो ए और ये भी है, ए को कितने पिलोट मिल गए, 1 2 3 4, तो ए को भी 4 मिल गए। सही है, ये हमने सारे नंबर ऑफ ट्रीज लिख लिया। अब आप जैसे ही आप चेक कर लीजिए आप सारी की सारी वैल्यू। अब जैसे कि हमारा देखेंगे आप, बी गोट पिलोट इन ईच रो इन ईच कॉलम। देखो हर रो में, पहले हम रो वाइज चेक कर लेते हैं। रो में बी को हर पिलोट मिला है, बी को ये वाला पॉइंट देखे तो यहाँ पर बी को इस वाली रो में भी पिलोट मिल गया है। अभी सेकंड रो में देखे हम तो सेकंड रो में देखेंगे यहाँ पर इसे एक पिलोट मिल गया है। अब थर्ड रो में देखेंगे, थर्ड रो में इसे 2 पिलोट मिले हैं। अब ऐसे ही हम कॉलम वाइज देखेंगे, कॉलम वाइज में देखेंगे तो कॉलम वाइज में देखो बी को यहाँ पर भी एक पिलोट मिला है, इस वाले सेकंड कॉलम में, कौन से सेकंड कॉलम में बी से एक पिलोट मिला है, थर्ड कॉलम में भी मिल गया है और फोर्थ कॉलम में भी मिल गया है एरिया। तो मेरा ईच रो एंड ईच कॉलम, तो मेरा ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, पूरा का पूरा सही हो गया। अब यहाँ पर बी सी डी गोट द कॉलम पिलोट। अब बी को देखो, बी को बी सी डी, तो इन्हें सी को भी कॉर्नर पिलोट मिल गया, डी को भी कॉर्नर पिलोट मिल गया, बी को भी मिल गया, बी को 2 मिले हैं। अब तो मेरा ये वाला 5 वाला भी कंप्लीट हो गई। अब बी और सी, वो ए और बी जो है दीप्ति से उन्होंने पिलोट ज्यादा लिए हैं, मतलब ए को देखो, ए को मैंने 4 दिया, बी को 4 दिया, तो ये वाला पॉइंट भी मेरा सेटिस्फाई हो गया। अब इसके बाद सी और डी एडजेसेंट नहीं है, तो देखो कहीं पे भी देखोगे आप सी और डी एडजेसेंट नहीं है। अब मेरे कौन से पॉइंट बचे हैं, अब मेरे पॉइंट बचे हैं 1 1 और 9 और 1 9 और 2। सही है। अब मुझे देखो इनके यहाँ पर इसमें सारी वैल्यू तो पता चली गई है मुझे। अब इसके बाद मुझे क्या निकालने, नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रीज मैंने इन्हें सबको दिए हैं, मतलब हर पिलोट में कितने कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं। अब इसके बाद जैसे हम देखेंगे, अब हम फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे अपने उस पर, तो यहाँ पे लिखा हो नंबर ऑफ वो ट्रीज आर मल्टीपल ऑफ 3 और 4 इन ईच पिलोट, मतलब हर पिलोट में जो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे वो या तो 3 का मल्टीपल होगा या 4 का मल्टीपल होगा। सही है, तो 4 का या 3 का, तो मैं यहाँ पर जैसे कि मैं ए की वैल्यू लिख लेता हूँ। ए के लिए ए को मुझे टोटल पिलोट कितने मिले, ए को मुझे अभी तक कितना, ए का मैं टोटल वो लिख लेता हूँ, ए को ट्रीज कितने मिलेंगे। ए को 21 यहाँ मिल गए, 9 यहाँ मिल गए, कितना हो गए 30 और x प्लस 4, तो यहाँ पर कितने 5x। सही है, ये कितना, ये किसका पिलोट है, मेरा ये टोटल पिलोट कितने मिले मुझे, आबा को इतने टोटल पिलोट मिले। x की जो वैल्यू होगी मैं x की वैल्यू भी पुट करके बता दूंगा आपको। सही है, c, अब c को कितने 20 कम मिले थे, कितने आभा से, तो आभा से 10 प्लस 5x मिलेंगे, और दीप्ति को 6 से ज्यादा मिले, किससे, आभा से, तो यहाँ पर क्या आएगा 36 प्लस 5x। ये सही है, ये आपको सारी वैल्यू सेटिस्फाई समझ में आ गई है, क्योंकि देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है, फर्स्ट पॉइंट में आभा को कितने, आभा को चित्रा से 20 ज्यादा मिले हैं, आभा को 20 ज्यादा हो गए, यहाँ पर देखो 20 मैंने कम कर दिए हैं, और डी को जो है, डी को आभा से 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है यहाँ पर आभा से, तो मेरा ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया है। अब मेरा पॉइंट जो बच रहा है, टीज आर मल्टीपल ऑफ 3 and 4, तो अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू देखो, यहाँ पर अगर 3 रखेंगे ना आप, तो 3 रखने में एक जगह जाकर आप रुक जाएंगे। अगर मैं आपको 3 समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए देखो एक बार आप 3 वैल्यू रख के देखेंगे, एक बार आप 4 वैल्यू रख के देखेंगे। इस केस में मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट x की जगह पर 4 वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ। सही है, हमारा आंसर जो होगा 4 वैल्यूज आएगा, मतलब यहाँ पर 3 जब वैल्यू रखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रीज, एक पिलोट में नंबर ऑफ ट्रीज जो होंगे वो 32 से ज्यादा बैठ रहे होंगे, तो हमारा ये वाला केस जो होगा, ये वाला इस केस की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, इस पॉइंट की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद तो मुझे देखो यहाँ पर मैं अपना 4 लिखता हूँ, यहाँ पर कितना आएगा मेरा 4 2 जा 8, यहाँ पर कितना आएगा 4 4 4 जा 16।
सही है। अब ये देखो सारे के सारे 4 के मल्टीपल है, अब या और 3 के मल्टीपल है। तो आभा को कितने टोटल प्लॉट कितने मिले आभा को टोटल प्लॉट 20 प्लस 30 मतलब 4 5 40 वो 20 प्लस 30 50। सही है। 30 पे वो 20 प्लस 30 सी को मतलब चित्रा को कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिले 30 और दीप्ति को टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने मिले 20 प्लस 36 56। अब तो हमारा बीना को इन सब का सम करके इन सब का सम कितना आ रहा है मेरा, इन सब का सम करूंगा 50 प्लस 56 प्लस 30 तो कितना आएगा मेरा 136। अब 136 तो जो बाकी बचे वो किसे मिले होंगे सारे, वो सारे आप बीना को मिले होंगे। तो मैं टोटल ट्रीज कितने मेरे पास 205 में से 136 माइनस कर दूंगा तो कितने बचेंगे 9 और 9 में से इधर करेंगे मैं 6 तो यहाँ पर कितने बचेंगे 69। तो बीना को कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिले 69। अब ये तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल गए, आभा को कितने मिले, चित्रा को कितने मिले, दीप्ति को कितने मिले और बीना को कितने मिले। अब इसके बाद में इसे यहाँ पर प्लॉट कर देता। अब देखेंगे आप तो यहाँ पर जो है चित्रा को 12 ट्रीज मिल चुके हैं, अब टोटल कितने मिलेंगे 30। इसके बाद 2 ही प्लॉट है तो इस वाले प्लॉट में जब 12 मिल गए तो यहाँ पर 18 होंगे, इन दोनों को मिल गए कितने बने मेरे 30 बन गए, 12 प्लस 18 कितना होगा 30 हो गए। अब तो मेरा चित्रा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब मीना वो आभा का देखूंगा मैं, आभा के लिए आभा की भी सारी वैल्यू फिल है, जैसे 21 प्लस 4 25 और 16 कितना होता है 25 और 16 41 और 9 50। सही है। तो ये वाली वैल्यू मेरी सेटिस्फाई हो गई। अब मेरी वैल्यू क्या आएगी बची दीप्ति की। दीप्ति देखो अब एक ट्रीज में अब यहाँ पर अब हम इस वाले 9 पॉइंट पाते हैं अपने, तो 9 पॉइंट क्या कहता है मेरा, मेरे ऊपर के सारे पॉइंट क्योंकि देखो सारे वैल्यू हमने सारी सेटिस्फाई कर ही दी है तो मैं ऊपर की सारी वैल्यू रफ कर देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएंगी सारी वैल्यू। आप क्या कहता है मुझे देखो 9 पॉइंट क्या कहता है नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज के कौन कौन से हैं, मैंगो ट्रीज ये हैं, ये वाले ये सारे मैंगो ट्रीज हैं। ये कितने हैं डबल है किसके टीक ट्रीज के, तो मेरे टीक ट्रीज तो मुझे पता है टोटल पता चल गया। टीक ट्रीज कितने हैं मेरे 21 प्लस 4 25 और 16 41 प्लस 8 कितना 49। तो मेरे टीक ट्रीज टोटल कितने 49 है। सही है और 49 है और ये तो मैंगो ट्रीज कितने इसके डबल है, इसके डबल कितने होते हैं हमारे 98 होते हैं। तो मैंगो ट्रीज मेरे कितने हैं टोटल 98 है। यहाँ पर कितने हैं मेरे टीक ट्रीज कितने मेरे 49 है। जब टीक ट्रीज 49 है तो मेरा अब ये यहाँ से जब मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज तो मेरे 205 ही चल रहे हैं। अब इन दोनों में से जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा पाइन ट्रीज पता चल जाएंगे कितने हैं, इन दोनों का सम करके मैं पाइन ट्रीज निकाल लूंगा अपने। सही है। पाइन ट्रीज निकाल लूंगा तो मेरे यहाँ पर जैसे यहाँ पर पाइन ट्रीज निकालूंगा तो इन दोनों को सम करूँ, इन दोनों का सम करेंगे हम कितना आएंगे 7 का 1 8 की 1 यहाँ पर 14 अपॉन डिवाइड करेंगे 8 अपॉन यहाँ से 5। तो यहाँ पर हमारे पाइन ट्रीज कितने 58 है, पाइन ट्रीज कितने 58 है। अब मैं 58 में से यहाँ पर इन दोनों का इन सब का सम करूंगा तो कितना आएंगे मेरे देखिए 18 27 और 27 और 28 कितना आते हैं 55 आएंगे। ये सब हमें 55 गिवन है। अब 55 अपॉन 55 में से इसे माइनस कर दूंगा तो ये वाले नंबर ऑफ प्लॉट मिल जाएंगे। इसमें कितने मेरे 58 में से 55 गए तो मेरे 3। ये वाले नंबर ऑफ प्लॉट कितने हैं मेरे इसमें 3 है। अब देखो मुझे बीना के कितने नंबर ऑफ प्लॉट मिल गए, बीना को कितने टोटल नंबर ऑफ प्लॉट देने 69 देने हैं। सही है 69 दे रहे हैं, कितने मिल गए 28 प्लस 3 31 और एक और 31 प्लस 8 39। तब 39 मिल गए हैं और देने कितने हैं 69 है। तो 39 देने हैं तो बचे कितने 30। तो बी को मेरे यहाँ पर 30 प्लॉट मिलेंगे। सही है। बी को कितने 30 प्लॉट मिलेंगे। अब यहाँ पर इसे कितने टोटल इसे भी 60 मिल गए। अब मेरे बचे कितने बचे किसके 56 के। अभी तक मैं देखूंगा देखो यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट था मेरा हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन द प्लॉट, मतलब एक प्लॉट में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे 32 थे। अभी तक मैंने सारी वैल्यू देखो ए की भी मैंने फिल कर दी, बी की भी फिल कर दी और सी की भी फिल कर दी, इसमें कहीं पे भी 32 नहीं आया। सही है। तो मेरा मुझे यह पता चला है किसका ये जो 32 प्लॉट है हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज किसके हैं वो डी के हैं। तो मैं इसका हाईएस्ट 32 दे देता हूं इसे और इसका जो पास वाला इसे 24 दे देता हूं। सही है। अब इन सबको हम सम करके देख लेंगे। अगर इन सबको सम करेंगे तो ये 56 प्लस 30 कितने होते हैं 56 प्लस 30 करते हैं तो 86 प्लस 12 98। ये भी हमारा सेटिस्फाई करता है इस वाली वैल्यू को। अब
यहाँ पे तो ये तो हमारे सेटिस्फाई कर ही रहा है और ये भी कर रहा है। सो हमारी ये जो वैल्यू है सारी की सारी हमने पूरा का पूरा हमें किसे के कितने पिलोट मिले, कौन सा पिलोट मिला ये भी हमने सब लिख लिया है, और कितने कौन कौन से किसे कितने पिलोट मिले हमने देखो ये सारी की सारी जितनी भी वैल्यू सेटिस्फाई थी हमने सारी सेटिस्फाई भी कर दी। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जब हम एक बार इसकी वैल्यू लिख लेते हैं तो क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं सारे ही। अब देखा हम जैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके क्वेश्चंस क्या क्या गिवन है, हमें क्वेश्चंस में पूछा क्या क्या है, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज वर देयर इन टोटल, मतलब मैंगो ट्रीज कितने हैं टोटल, तो मैंगो ट्रीज हमारे 98 है, सही है। ऑप्शन ए का हमारा 98 हो गया, सही है। अब बी के लिए हमारा, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रीज रिसीव्ड बाय ए बी सी डी, सो ए बी सी डी, ए को कितने मिले हमारे 50, बी को कितने मिले हमारे 69, और सी को कितने मिले हमारे 30, और डी को कितने मिले हमारे 56। ये मेरा करेक्ट सीक्वेंस है ए बी सी डी का, सही है। ये मेरा ये बी सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन कहता हूं मुझसे, हाउ मेनी पाइन ट्रीज डिड चित्रा रिसीव, तो पाइन ट्रीज कौन से, मेरा पाइन ट्रीज थर्ड रो है, और चित्रा ने कितने रिसीव करे इस वाली रो में 18, तो चित्रा ने कितने 18 ट्रीज रिसीव करे, सही है। अब इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता, हु गॉट द पिलोट विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज किसने, मतलब सबसे कम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, ऐसा कौन सा प्लॉट है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ ट्रीज हो, तो सबसे कम नंबर ऑफ ट्रीज ये रहा, सबसे कम नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 3 है, और किसे मिला है ये, बीना को मिला है। सो हमारा ऑप्शन क्या है, बीना को सबसे कम नंबर ऑफ ट्रीज मिले हैं, तो यही हमसे पूछा था। देखो इसने, हु गॉट द प्लॉट विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज एंड हाउ मेनी ट्रीज डिड द प्लॉट हैव, सो सबसे कम जो प्लॉट मिला है वो बीना को मिला है, और उसमें ट्रीज कितने 3 हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सा नहीं है, चित्रा गो 12 मैंगो ट्रीज, चित्रा ने 12 मैंगो ट्रीज, तो ये वाली बात तो सही है, चित्रा को 12 मैंगो ट्रीज मिले हैं। अब बीना गो 32 पाइन ट्रीज, बीना को 32 पाइन ट्रीज मिले, बीना को 32 पाइन ट्रीज, यहाँ पे 28 और 3 31 होते हैं, सही है। तो हम ये कह रहे हैं पाइन ट्रीज कितने मिले हैं बीना को 31, और ये बता रहे हैं कितने 32, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी इसमें गलत है, क्योंकि बीना को कितने पॉइंट मिले हैं, मतलब बीना को पाइन ट्रीज कितने मिले हैं 31, और ये बता रहे हैं 32। अब इसके बाद हम सी ऑप्शन भी चेक करते हैं अपना, आभा गोट 41 टीक ट्रीज, आभा गोट 41 टीक ट्रीज, देखो इनका सबका सम करेंगे 21 प्लस 4 25 और 16, 25 और 16 हमारा 41, सो हमारा सी ऑप्शन भी सही है। दीप्ति गोट 56 मैंगो ट्रीज, ये भी बात सही है, दीप्ति गोट इन दोनों का सम करेंगे 56 आ जाएगा। सो हमारा इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है मीना गोट 32 पाइन ट्रीज, ये हमारा गलत है, क्योंकि मीना को कितने पाइन ट्रीज मिले हैं 31 ट्रीज मिले हैं। अब विच ऑफ द कॉलम इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब कौन से कॉलम में ऐसा है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज हो, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज कौन से कॉलम में है, हम इन सबको ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करेंगे तो हम 15 प्लस 21, यहाँ पर कितने 36 है, यहाँ पर कितने 13 प्लस 18 50, यहाँ पर हमारे 52 है, और इस वाले में कितने 18 प्लस 40 49 है, और इस वाले इसमें देखेंगे हम, इसमें 18 40 प्लस 1 68 है। सो हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज कौन से कॉलम में है, 4th कॉलम में है, सही है। ये हमारा ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो गया, सही है। तो देखो इस क्वेश्चन के ऊपर ये लास्ट ईयर 2025 में हमारा JMI MBA में आया था, केट का PYQ है, इसीलिए थोड़ा आपको टफ भी लग रहा होगा या थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन ये आप जब इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना LR को, तो ये बहुत सारी चीजें, मैंने इतनी सारी वैल्यू जो लिखी है ये इसलिए लिखी है कि समझा रहा था मैं आपको, वरना तो इसमें जो है ना आधी वैल्यू भी नहीं लिखनी होती जब आप सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बस थोड़ी वैल्यू खुद ही जब आप करते रहेंगे ना, तो सारी की सारी वैल्यू खुद ही सोल्व होती चली जाएंगी, सही है। तो आज का सेट हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम आगे को कल को फिर हम नया सेट शुरू करते हैं अपना। ओके, थैंक यू।